तो चर्च क्या है? चर्च बोलते चर्च जाना है, मुझे इस चर्च जाना है, मुझे उस चर्च जाना है, वहां पे बहुत बड़ा चर्च है, वहां पे छोटा चर्च है। आज मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा, क्योंकि आप चर्च को कहीं तरीके से सोचते हैं, लेकिन वास्तव में चर्च है क्या? पास्टर से भी बढ़कर व्यक्ति हो सकता है, उसका काम ज्यादा हो सकता है। कान, आंख, नाक, इन सब का अलग अलग काम है। कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा काम नहीं करते, कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। के अंदर परमेश्वर ही है, यीशु मसीह स्वयं है, जो कलीसिया का सिर है, जिसका आदेश हमें सुनना है। किसी पास्टर का खौफ नहीं कि पास्टर मारेगा, थप्पड़ मारेगा, डरना नहीं। आज हम पास्टर करके, अगुवे करके घमंड नहीं मार सकते कि मैं खड़ा हुआ, हाँ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, मैं तो तुमसे भी अच्छा सामर्थी हूं, मेरे द्वारा लोग चंगे होते हैं, बड़े काम होते हैं। ये सोचकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब अथॉरिटी वाला एक व्यक्ति बन चुका हूं, अब अधिकार मेरे अंदर आ चुका है। कितने लोगों ने कलीसिया के बारे में सुना? कलीसिया क्या है? इंग्लिश में बोले तो चर्च क्या है? चर्च बोलते चर्च जाना है, मुझे इस चर्च जाना है, मुझे उस चर्च जाना है, वहां पे बहुत बड़ा चर्च है, वहां पे छोटा चर्च है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चर्च के विषय में, आखिर चर्च क्या है। आज मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा, क्योंकि आप चर्च को कहीं तरीके से सोचते हैं, लेकिन वास्तव में चर्च है क्या, आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? चर्च। लोगों को बोलेंगे चर्च कहाँ है, तो अंदर दिखाएंगे ये है जी, वो बिल्डिंग, वो चर्च है ना। कोई पूछे आप लोग का चर्च कहाँ है? चर्च उधर है जी, लेकिन कमरा देखे तो खाली है, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं, लेकिन आप दिखाते कमरा। तो कोई बड़ी बड़ी इमारत को देखकर, बड़े बड़े बिल्डिंग को देखकर, शिमला रिज मैदान के सामने जाकर वो बहुत बड़ा चर्च है बोलते हैं ना। हम सोचते कि शायद वो चर्च है। बाइबल के अनुसार चर्च क्या है, हम उसको देखने जा रहे हैं। आखिर चर्च क्या है? परमेश्वर किसको चर्च कहता है? कलीसिया क्या है? हिंदी में बोलने से कलीसिया समझ जाते, इंग्लिश में बोलने से बहुत दुविधा में रहते हैं। चर्च क्या है? लोग बिल्डिंग को सोचने लगते हैं कि शायद ये चर्च होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि चर्च क्या है। तो इस समय हम देखने के लिए सबसे पहले हम वचन देखें, है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 12 वचन। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार दे तो एक हैं। किसकी बात यहां पर हो रही है? दे। किसकी बात हो रही है? एक शरीर की बात हो रही है। हम एक कोई लड़का इधर आओ आगे सामने, सुजल आप आओ। यहां पर वचन को ध्यान से समझना है। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार दे तो एक हैं। क्या है? दे एक हैं, लेकिन आगे क्या कहता है? और उसके अंग बहुत से हैं। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं एक शरीर है। शरीर है या नहीं? सुजल को आप पुकारते हैं तो पूरी उसकी जो पहचान है चेहरे से, पूरी बॉडी से है ना। आप हाथ को देख के बोलते हैं सुजल है ये, है? सुजल को नहीं बुलाना है आपने, हाथ को बुलाओगे आप, हैं? किसको बुलाते हैं आप? सुजल को, पूरा बॉडी को बुलाते हैं ना, पूरी देह को। जब हम किसी को पुकारते तो ये तो नहीं कहते कि तू हाथ आजा, सुजल आजा, हाथ को नहीं पुकारते। या फिर किसी पैर को नहीं बोलते कि तू आजा। हम क्या बोलते हैं कि इंसान को पूरा जो परिपूर्ण है, पूरी तरह से जो बॉडी है, देह है, हम उसको बोलते हैं। सुजल आजा बोलने से पूरा अपना शरीर लेके यहां पर आया है। आया है या नहीं? उधर तो नहीं है कहीं शरीर आधा। पैर हाथ उधर रखे तो नहीं है ना। ये व्यक्ति पूरा यहां पर सामने खड़ा है। क्या आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं? आज मैं कलीसिया के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो तब भी समझेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि सुजल आजा, और सुजल सामने आया। सुजल आजा बोलने से क्या इसका हाथ दौड़ते हुए आगे आया, या फिर दौड़ते हुए पैर आगे आया? एक व्यक्ति को जब हम पुकारते तो उसकी पूरी बॉडी उसमें होती है। और मैंने बोला सुजल आजा, वो पूरा बॉडी लेके आया, सिर भी लेके आया, पैर लेके आया, हाथ लेके आया, सब कुछ लेके आया, है ना। आपको भी जब मैं कहूंगा कि आप आगे आओ, आपकी देह पूरी आप लेकर आओगे, आधा लेकर नहीं आओगे, आप पूरा लेकर आओगे। अब क्या है? ये देह एक है और शरीर के अंग अलग अलग हैं। हाथ भी हैं, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, कान भी है या नहीं? जब मैंने सुजल को पुकारा तो ये नहीं कह सकता तू मत आ, मैं जाऊंगा। आंख ने ऐसा बोला, ओ तू मत जा, मैं जा रहा हूं। कान ने ऐसा बोला, मैं जाता हूं, मैंने सुना है। तू क्यों जा रहा है? मैंने सुनने को तो मैंने सुना। कान ने सुना,
आंख ने देखा और आगे को बढ़ा। कान नहीं कह सकता कि मैंने सुना है, मैं चलता हूं, मैं आगे निकल जाता हूं, है? कान ने सुना। सबसे बड़ा रोल यहां पर क्या है? जब मैंने किसी को पुकारा तो एक कान ने सुना है। सबसे बड़ा रोल इस समय किसका है? कान का है। लेकिन जब मैंने इसको पुकारा, मैंने कहा कि सूजल वहां देख, एक व्यक्ति खड़ा है, तो वहां पर क्या कान देखेगा? किसको देखना पड़ेगा? आंख को। तो यहां पर कान को मैंने जब इस व्यक्ति को मैंने जब बोला तो कान के द्वारा सुना और कान ने देखा नहीं। देखा किसने? आंख ने। शरीर के अंग तो अलग है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? इस बॉडी के लिए सारे काम करते हैं, बॉडी के लिए करते सारा काम। आंख बंद करके चलेंगे तो क्या होगा? गिरेंगे। कान बंद करके चलेंगे तो क्या होगा? कोई आवाज देगा सुनेगा नहीं, पत्थर आएगा तो भी गिर जाएगा, है ना? तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हर एक अंग ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अंग अपने अपने स्थान पर परमेश्वर ने आदर के लिए रखे। हालेलुया। हर एक का काम है। एक पूरी बॉडी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक पूरा शरीर का हिस्सा उसके सामने जुड़ा हुआ ना हो। अगर हमारे पैर ही नहीं है, हमारी एक आंख नहीं है, हमारे शरीर का हाथ नहीं है, तो हम उसको अलग व्यक्ति के रूप में पुकारते हैं ना। लेकिन एक पूरी तरह से बाइबल क्या कहती है? कलीसिया क्या है? कलीसिया को एक देह से संबोधित किया गया है, एक देह से तुलना की गई है। कलीसिया क्या है? देह है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? देह है। आप समझ गए ना? ये सूजल किसके द्वारा पूरा है? हाथ, पैर, नाक, कान, सबके द्वारा। कान से सुनेगा, मैंने पुकारा, कान से सुनेगा। आंख से इसने देख लिया रास्ता कहां से है, पैर ने आगे बढ़ा, पैर आगे बढ़ा। लेकिन यह सब हुआ कैसे? क्या एक कोमा में व्यक्ति जो है, क्या वो सुन सकता है? मैं पुकार रहा हूं एक कोमा में व्यक्ति को, ओ सूजल, ये कोमा में, क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। लेकिन एक जो व्यक्ति बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, वो व्यक्ति को मैं आवाज दूंगा, वो सुनेगा। कोमा में नहीं सुनेगा, लेकिन जो दुरुस्त है वो सुनेगा। इसका मतलब कान से पहले भी एक चीज है जहां तक संकेत पहुंचना चाहिए। वो क्या है? वो क्या है? ब्रेन। क्या है? ये वाला हिस्सा। अगर मैंने सुजल को पुकारा लेकिन ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं पाएगा कहां से आवाज आ रही है, मेरा पापा है या कोई है, इसको कुछ पता नहीं। लेकिन इस बॉडी का जो मुख्य भाग है, सभी अंग देह की उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन इस बॉडी को जो आदेश देता है वो कौन देता है? सिर, ब्रेन। हालेलुया। अब हम देखने जा रहे हैं ये पूरी बॉडी क्या है? कलीसिया है। पूरी बॉडी को मिलाकर हम कलीसिया कहते हैं, हाथ को कलीसिया नहीं कह सकते। एक पास्टर यहां पर खड़ा है, पास्टर रोज आकर अकेले प्रार्थना कर रहा है, ये कलीसिया है। क्या आप बोल सकते हो? हाथ तो है लेकिन पैर, हाथ कहां, कहीं भी नहीं, यहां पे साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो अधूरा है। कलीसिया, आज मैं बताने जा रहा हूं, आज कलीसिया को एक अलग ही प्रकार से लोगों ने प्रदर्शित किया है। आज मैं जो आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना है। यहां पर क्या है? कलीसिया क्या है? एक देह के रूप में। किसके रूप में? देह। और देह के कितने अंग होते हैं? बहुत सारे, अनेक अंग है, अलग अलग अंग है। किसी चीज का आदर होता है तो किसी का नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी आदर मान ना होने के कारण भी फिर भी वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कितने लोग को जब जुकाम लगता है, नाक से शीम छूटते हैं, नाक बहने लगता है, आप लोग कहते हैं ये नाक तो बहुत गंदा, इसको निकाल देता हूं। कितने लोग बोलते हैं? आपको मालूम है जहां से शीम निकलता है वही सबसे बड़ी इज्जत है हमारी। अगर ये नाक ही ना होगा तो सबसे बड़ी इज्जत वही है। जब हम किसी को बोलते किसी की इज्जत ना हो तो हम क्या बोलते उसको? ओ यार, इसका तो नाक ही नहीं है। क्या उसके पास सच में नाक नहीं होता है? एक फोटो बनाकर देखिए, किसी का नाक नहीं है, सुजल का नाक नहीं है, तो कैसा लगेगा? आप अपना ही, मैं अपना भी फोटो बनाता हूं, देखता हूं कैसा लगेगा। आप लोग कैसे लगेंगे बिना नाक के? क्या हम बोलेंगे यार ये नाक तो बहुत शीम निकल रहा है, तो गंदा है ये तो? लेकिन फिर भी इतना बेकार होने के बाद भी ये जो है ना, पूरे चेहरे की शोभा बढ़ाता है, पूरे शरीर में बहुत अच्छा काम करता है। हालेलुया। इसका मतलब नाक ही सब कुछ नहीं है। आंख अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है, जीभ अपना काम करती है। 12 वचन में क्या लिखा है?
और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहती है सब मिलकर एक देह बन जाती हैं, अलग करके देह नहीं, सब मिलकर क्या बन गया? अब एक देह। अब हम इसको हाथ के नाम से नहीं पुकारते, अब इसको नहीं बोलते हाथ इधर आ, नाक इधर आ, कान इधर आ, नहीं, कान अपना काम करेगा, सुनेगा, आंख अपना काम करेगी, पैर अपना काम करेगा, और यहां पर जो सीधा खड़ा है इसमें ब्रेन में कैपेसिटी है जो आदेश दे रहा है कि तुझे खड़ा रहना है। ब्रेन है, जब मैंने आवाज दी तो वो कहते तुझे सुनना है, ये ब्रेन पहले संकेत करता है। ये ब्रेन कौन है? कलीसिया तो है, लेकिन समस्या क्या है? ये जो सिर है वो नहीं है, ये जो हाथ है ये सिर बन चुका है। क्या बन चुका है? मैं इस समय कहना चाहता हूं जो हाथ है वो एक पास्टर है, उदाहरण दे रहा हूं, हाथ पास्टर नहीं, विश्वासी पास्टर से भी आगे हो सकते हैं, उसकी सेवा में, उससे प्रार्थना करने में, उसमें विश्वास में, सब क्षेत्र में, लेकिन मैं बता रहा हूं एक पास्टर है, हाथ है, लेकिन ये पास्टर हाथ नहीं बनना चाहता, ये क्या बनना चाहता है? सिर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? पूरी बॉडी, ये इस सिरे से लेकर नीचे तक हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नहीं पहुंच सकते, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, बाइबल के अनुसार। क्यों? एक वचन निकालें, कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 वचन। अब हम देखेंगे कि कलीसिया में हेड कौन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कलीसिया में जो पास्टर है वो हेड है ना? प्रभु का कोई भय किसी को नहीं है, पास्टर का पूरा डर होता है। अरे पास्टर ने बोला प्रार्थना क्यों नहीं किया, तो नहीं, वो तो काम था जी, प्रार्थना में क्यों नहीं आए, बोलेंगे, डर जाते पहले फोन, कहीं फोन करके नहीं बोलेंगे प्रार्थना क्यों नहीं आए, है ना? अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो पास्टर को आपको फोन करने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो किसी को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। यहां पर आप देखिए वचन क्या कहता है, कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 वचन। आखिर ये सिर है कौन? क्या कोई पढ़ने के लिए तैयार है? किसी के पास माइक पहुंचाएं? कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करें। ओके, दे दो माइक। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर वचन कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। आमीन। वही देह यानी कि शरीर। शरीर किसको दर्शाता है? कलीसिया। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। आमीन। बाइबल कहती है पत्नी का सिर पति, पति का सिर कौन? परमेश्वर। पारिवारिक नियम है, लेकिन कलीसिया का नियम क्या है? कलीसिया का सिर कौन? परमेश्वर। हालेलुया। कलीसिया का सिर पास्टर नहीं, पास्टर एक हाथ के समान है। यहां से ऑर्डर आना चाहिए, इसको सुनना है। पास्टर के साथ साथ ही दूसरा व्यक्ति एक पैर है, तीसरा व्यक्ति आंख है, पास्टर से भी बढ़कर व्यक्ति हो सकता है, उसका काम ज्यादा हो सकता है। कान, आंख, नाक, इन सब का अलग अलग काम है। कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा काम नहीं करते, कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये ज्यादा काम करता है तो इसका मतलब ये शरीर का अंग है, ये कम काम करता है, नहीं है। कलीसिया के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर ही है, यीशु मसीह स्वयं है, जो कलीसिया का सिर है, जिसका आदेश हमें सुनना है। किसी पास्टर का खौफ नहीं कि पास्टर मारेगा, थप्पड़ मारेगा, डरना नहीं। आज हम पास्टर करके, अगुवे करके घमंड नहीं मार सकते कि मैं खड़ा हुआ, हाँ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, मैं तो तुमसे भी अच्छा सामर्थी हूं, मेरे द्वारा लोग चंगे होते हैं, बड़े काम होते हैं। ये सोचकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब अथॉरिटी वाला एक व्यक्ति बन चुका हूं, अब अधिकार मेरे अंदर आ चुका है, अब तो मैं आप लोग का मालिक बन चुका हूं, सब आ रहे मेरे पैर पकड़ रहे हैं, है ना? दूर दूर से जय मसीह पास्टर जी, दूसरे को देखा तो नहीं, पास्टर को पहले ही चिल्ला रहे हैं। सबके साथ एक समान। लेकिन बाइबल कहती है पास्टर 2 गुने आदर के योग्य ठहरे, लेकिन आराधना के योग्य नहीं कहा। हालेलुया। किसके योग्य? आदर के योग्य। आदर का मतलब क्या है? कलीसिया में पास्टर का जो काम होता है अन्य लोगों से बढ़कर होता है। कैसे बढ़कर होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कलीसिया को देखना है कौन विश्वास में कमजोर हो रहा है, किसके जीवन में किस चीज की कमी है, किसको वचन की आवश्यकता है,
वो रखवाली करेगा। जैसे भेड़ को पानी की जरूरत होती है, घास की जरूरत होती है, अलग अलग प्रकार के आहार की जरूरत होती है, ठीक पास्टर का काम है उनको खिलाना, उनको फीड देना, उनको बनाना, प्रभु के पीछे चलाना। तो यहां पर यीशु मसीह अपने लोगों से बेहद प्यार करता है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम कौन होते कि हम राजा बन जाएं? हम कौन होते कि हम शासक बन जाएं? हम बोलें कि कलीसिया का मैं तो पास्टर हूं, मैं तो सब बहुत बड़ा अधिकारी हूं। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। सबसे पहले बाइबल कलीसिया के विषय में क्या कहती है? कलीसिया क्या है? किसके समान है? कलीसिया किसके समान है? देह के समान। आपको मालूम है यीशु मसीह कलीसिया से अलग नहीं है। जहां पर यीशु मसीह नहीं है वो कलीसिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं है। जहां पर यीशु मसीह है, जहां पर रियल में सर है, अगर आपके ऊपर सिर नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। रह सकते हैं? आपका ब्रेन काम नहीं करेगा तो आप लकवे के मारे हो गए, आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कलीसिया के अंदर ब्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो जो सिर हैं वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अधिकारी बनाना है, यीशु मसीह को राजा बनाना है, यीशु मसीह को मालिक बनाना है। लेकिन मालिक आज पास्टर बन चुके हैं बहुत। अगर प्रभु ने कुछ भी ब्लेस किया, वचन बहुत अच्छा प्रचार हुआ, तो कहने लग जाते कि मैं ही सब कुछ हूं। घमंड के साथ पुलपिट के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर का इस्तेमाल करेंगे, नाम यीशु मसीह का इस्तेमाल करेंगे। आज यीशु मसीह का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम यीशु मसीह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये ब्रेन जो है देह का इस्तेमाल करता है। आमीन। ये सिर देह का इस्तेमाल करें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपको प्रभु ने कोई काम दिया है तो उस काम को करना। कलीसिया के अंदर बाइबल कहती है सबको अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है। अलग अलग प्रकार का वरदान यानी कि उसके अंदर प्रभु ने ऐसी बात डाली है कि कोई किस आराधना नहीं कर सकता है। आराधना नहीं कर सकता मतलब हम सब आराधक हैं, मतलब अच्छा गा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा गा नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो आप जिंदगी भर। घुटने टेक के बोलो प्रभु मैं आराधना अच्छे से करना चाहता, अच्छे से भजन गाना चाहता हूं। प्रभु कहेगा नहीं, तेरी आराधना मुझे पसंद है ना, तुझे बहुत अच्छा गाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के लिए गाना चाहते हैं, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं लगता वो आराधना करने लग जाते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छे से भजन गाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किचन के अंदर प्रभु की सेवकाई के लिए काम करते हैं, खाना बनाते, लोगों को खाना परोसते। कुछ लोग ऐसे जो गिटार बजाते प्रभु के नाम की महिमा के लिए, कुछ कैसियो बजाते, कीबोर्ड बजाते हैं। अब हम क्या है, हम सब मिलकर क्या किसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं? ये सब यहां पर मैं वचन शेयर करने के लिए खड़ा हूं, किसकी उन्नति के लिए? लेकिन आज किसकी उन्नति हो रही है? जो प्रचार कर रहा है उसकी। वाह। तो आज आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, ये जो बॉडी है, ये जो देह है, बाइबल कलीसिया को इससे कंपेयर करती है। कलीसिया यहां पर वचन क्या कहता है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसी प्रकार हम भी हम कलीसिया के अलग अलग अंग हैं। जो काम प्रभु ने आपको दिया है, बाइबल कहती है उसको ईमानदारी से करें। आमीन। अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं। बाइबल कहती है अगर तू दान करे तो किससे करे? उद्धारता से। प्रभु ने जो कुछ भी हमें दिया है, बाइबल के उसको हम प्रेम से करें। हम वचन यहां पर देखें, 12 अध्याय का 12 से लेकर 31 तक आपको पढ़ना है। उसको मैं आपको सही रीति से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आखिर कलीसिया क्या है, आज हम चर्च जो कहते हैं वो क्या है, मैं पूरी तरह से बताऊंगा। पढ़ो। मेन यहां पर वचन क्या कह रहा है? अगर आंख कहे कि ये पूरा मैं ही हूं तो सुनना कहां होता? आंख तो सुनती नहीं है। अगर ये पूरा अधिकार आंख ले ले, पूरी बॉडी आंख में अपना अधिकार ले ले, तो क्या होगा? सिर्फ वो देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आपने बेड में पड़े हुए व्यक्ति को देखा है ना, जो सिर्फ देख सकता है, उठाने के लिए दूसरे आदमी की आवश्यकता पड़ती है ना? आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको उठा के ले जाना पड़ेगा।
उसकी आंखें सही होती है, लेकिन वो अपनी आंख से देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है कि उसको उठाकर क्या करें, उसको ले जाएं। आज ऐसी ही दशा हमारी हो चुकी है। बाइबल कहती है सबको अलग अलग प्रकार के वरदान मिले, गिफ्ट मिले। क्यों मिले हैं? ताकि आपकी उन्नति हो जाए। आपके द्वारा तो कितने चंगे हो रहे हैं ना, आपका नाम तो फेमस हो जाएगा पूरे भारत के अंदर, आप चंगा करने लग जाए। समस्या यहां पर क्या है? आज क्यों एक ही कलीसिया के अंदर प्रभु के वरदान काम नहीं कर रहे? एक ही कलीसिया के अंदर क्यों प्रभु की आत्मा का काम नहीं हो रहा है? आप लोग को मालूम है, हम बहुत जगह देखते हैं चंगाई के लिए बड़ी प्रार्थना हो रही है, प्रभु कर रहा भी है, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे। हमें तो बहुत सही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चंगाई हो रही है। हाँ, मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु अपना काम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहां पर है? क्या उस सेवक को देखकर लोग यीशु मसीह कह सकते हैं कि सच में इसमें खुदा रहता है? उसके व्यवहार को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं प्रभु, आपको तो पीछे कहीं छोड़ के रखा हुआ है, यहां पर जो चंगाई दे रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। आज हर एक चंगाई करने वाले पास्टर क्यों बन रहे हैं? कहीं भी देखो आप, कोई पास्टर बने ना बने, दुख उठाने वाला पास्टर बने ना बने, लोग उसको माने ना माने, पास्टर प्रभु की दृष्टि में सेवकाई करने वाला, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया है। लोग उसको माने ना माने वो करेगा। लेकिन आज एक चंगाई जिसके द्वारा बहुत बड़ी चंगाई लोग प्रभु के द्वारा प्राप्त करते हैं या फिर किसी दास के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, आज केवल उसी को क्यों लोग मानते हैं? क्यों वो कलीसिया से अलग होकर पास्टर बन जाता है? ज्यादा से ज्यादा लोग चंगाई, अगर सच कहता हूं, अगर किसी को यहां पर भी चंगाई का गिफ्ट मिल गया, बड़े काम करने लग रहे हैं, एक नई कलीसिया यहां पे शुरू हो जाएगी, हीलिंग मिनिस्ट्री करके, है ना, चंगाई सभा। सभी लोग इधर आए, राज के पास मत जाएं क्योंकि वहां पर चंगाई कम हो रही है। बोर्ड लग जाएगा, बार बार बड़ा बड़ा बोर्ड लग जाएगा, दुखों से श्रापों से फंसे हुए लोगों अंदर आओ, है तंत्र मंत्र झूठी विद्या में फंसे हुए लोगों अंदर आओ। पहले बाबाओं की हम ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं को सुनते थे ना, इस बाबा के साथ कांटेक्ट कर लें, अगर आपका प्यार खो चुका है, पत्नी जा चुकी, तो दोबारा वापस लाएंगे तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट सामने रखते हैं। आओ, अगर आप बंधन में पड़े हैं तो छूट जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बंधन से नहीं छूटोगे, आप छूटोगे, लेकिन क्या यहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है? यहां पर क्या यीशु मसीह को सामने रखा गया है? इस बात को जानना जरूरी है। आज कलीसिया के अंदर अगर किसी को हीलिंग का, चंगाई का वरदान प्रभु देता है, तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए काम नहीं करता, अपनी उन्नति के लिए वो काम करता है। वो एक आंख की तरह कहता है, नहीं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक आंख चल नहीं सकता, उसको ये पता नहीं है ये जो पूरी बॉडी है आंख बन चुका है, सिर तो उसमें है ही नहीं। सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पूरा कलीसिया को खुद ही चलाएगा, पूरी कलीसिया को अपने 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 पीछे ऐसे चलाएगा, बस जहां भी जाना है वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, अगर ऐसा होगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो गिफ्ट देता है, हमें फेमस होने के लिए नहीं देता। परमेश्वर जो हमें गिफ्ट देता है इसलिए नहीं देता कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, है ना। मैं तो मामा के पास गया, मैंने इनके बारे में पूरी समस्या को बता दिया, अब तो ये मेरे पीछे पड़ गए, ये तो सच में प्रभु का दास है ना। इसलिए नहीं, अगर इनके बारे में प्रभु ने मेरे द्वारा बता भी दिया तो इनको खुदा के पास उसके पीछे चलना है। आमीन। लेकिन जब ऐसा बता दिया, नहीं नहीं आज ये कलीसिया बंद हो जाएगी, मामा निकल जाएंगे यहां से, बोलेंगे नहीं हमें दूसरा पास्टर चाहिए, यहां पे बख्शी रखता चाहिए कोई, यहां पे बड़ा, यहां पे हमें कोई चंगाई देने वाला चाहिए, और डिमांड ज्यादा है, तो इसीलिए लोगों के अंदर जो घमंड है उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको वरदानों से भरना चाहता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपकी उन्नति के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए। आमीन। परमेश्वर आपको अलग अलग प्रकार के गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन वो आपकी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, देह की उन्नति के लिए। क्योंकि हाथ काम देह की उन्नति के लिए करेगा। अगर शरीर को स्वस्थ नहाना है तो हाथ काम करेगा, बाथरूम तक जाना है तो पैर काम करेगा, सबका अलग अलग काम होगा। आमीन। और उन्नति किसकी होगी?
देह की। देह कौन है? कलीसिया। और कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमें इस बात को समझ लेना है। यहां पर क्या लिखा है? अब जब हम प्रभु के पास आते हैं, पहली बात तो हम कलीसिया के थे नहीं, हम संसार के लोग थे, हम परमेश्वर से दूर थे। लेकिन जब आप कलीसिया में आए हैं, हम अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहां पर कोई छोटी जाति, कोई बड़ी जाति नहीं। कुछ लोग सोचते ये तो मेरी छोटी जात, मेरे से छोटी जाति है ना, उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग सोचते ये तो बड़ी जाति का, उसका आदर करते हैं। नहीं, अगर बड़ी जाति का है तो ये समझकर उसका आदर मत करो। अगर छोटी जाति का है तो उसको ये देखकर उसको घृणा मत करो कि वो छोटी जाति का है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है तो हम सबको एक ही देह के अंग होने के लिए बुलाया है। आमीन। मैं यहां पर हूं, आप हैं, हम सब मिलकर, कोई पैर कोई हाथ, हम सब मिलकर पूरी देह तैयार हो जाती हैं। और जो उसका अधिकारी है, जो उसको आदेश देने वाला है, वो सिर है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है तो सिर बनने की कोशिश मत करना। प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है तो पूरी तरह से ये नहीं कहना कि मेरी जरूरत है, मैं आंख हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, पूरी बॉडी में अलग अलग अंग है तो सबकी जरूरत है। सब खुदा के राज्य के लिए काम करेंगे और सब मिलकर उसके नाम की महिमा के लिए काम करेंगे। अगर सच में कलीसिया देह की उन्नति को चाहती है तो वो अपने नाम को ऊंचा नहीं करेगी। मेरा नाम छुप जाए, तू बढ़ता जा प्रभु, मैं कम होता हूं। हालेलुया। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। बस मुझे जो काम दिया उसको मुझे करना है। मुझे प्रभु ने जो काम दिया है, अगर प्रभु ने मुझे काम दिया है कि मैं उसकी आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करूं तो उस काम को मैं करूं। अगर मुझे प्रभु ने काम दिया है कि मैं किचन में काम करूं तो मैं उसको करूं। जो करना चाहता है वो ईमानदारी से करे। जो कि गिफ्ट प्रभु ने इसीलिए दिए ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके, ताकि कलीसिया बढ़ सके। बाइबल कहती है कि आप सब प्रचारक हैं। चलो ठीक है, हम सब प्रचारक बन जाएं आज। सुनने वाला कौन होगा? क्योंकि सब तो प्रचारक हो गए। एक बोलेगा मुझे भी प्रचार करना है, दूसरा बोलेगा मुझे भी प्रचार करना है, और माइक मुइक तोड़ देंगे और सब चले जाएंगे, है ना। आज ऐसा होता है कि कलीसिया के अंदर 2-3 प्रचारक आ गए तो वो सोचते कि मुझे नहीं मिला मौका, मुझे नहीं मिला, माइक तो पहले ही टूट जाता है। अगर सारे प्रचारक बन जाएंगे तो क्या होगा? वो कमरा ही टूट जाएगा, है ना। सारे प्रचारक बन जाए तो वो कमरा ही टूट जाएगा। यहां पर 5 लोग भजन गाने वाले हैं, सब लोग बोले नहीं मैं भी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा, तो माइक तोड़ेंगे या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग नहीं गा सकते, पर कुछ लोग हैं जिनको विशेष काम प्रभु ने सौंपा है, गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का हमें इस्तेमाल करना है। हम कलीसिया को तोड़ने के लिए, हम एक दूसरों को नीचे करने के लिए प्रभु ने हमें गिफ्ट नहीं दिया कि मेरे पास जो गिफ्ट है वो बड़ा है। जो भजन गाकर उसकी आराधना करने के लिए गिफ्ट प्राप्त करता है, जो चंगाई का गिफ्ट प्राप्त करता है, वो इस बात को जान ले कि यह गिफ्ट खुदा ने मुझे इसीलिए दिया ताकि मैं कलीसिया की उन्नति के लिए काम करूं, देह की उन्नति का काम करूं। आमीन। हो सकता है आप वचन बहुत अच्छे से पढ़ते हो सकता है भजन बहुत अच्छे से गाते हो सकता है प्रचार अच्छा करते हो सकता है अच्छे से शिक्षा को दे रहे हो सकता है कि चंगाई आपके द्वारा अच्छी हो रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता कि मैं क्या हूं। इससे मतलब हमें इस बात से होना चाहिए कि सच में खुदा है जो मेरी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। तू बढ़ता जा प्रभु, मैं कम होता हूं, ये हमारी इच्छा हो। हम अपने जीवन में यही सोचे प्रभु आप बढ़ते जाएं। अगर आपको प्रभु ने सेवकाई के लिए खड़ा किया है, आप पास्टर बने हैं, अब अगर प्रभु आपको भविष्यवाणी के लिए गिफ्ट दे रहा है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर प्रभु ने आपको अपोस्टल ठहराया है, अपोस्टल बने हैं, तो अधिकारी मत बने, अधिकारी सिर को रखें। सिर यीशु मसीह है। आमीन। हम अपने रोल को अदा करें। मैं यहां पर खड़ा हुआ, खुदा ने जो वचन दिया मैंने आपको दे दिया, मेरा काम यही है बस। अगर प्रभु ने आपको गाने के लिए कहा, आपने गाना है, बस आपने वो किया, बस यही आपका काम है। मालिक नहीं बनना। अगर मालिक ने जब आदेश दिया तो आपको उसको करना है। क्यों ना हम उसको मालिक बनाएं, क्यों ना हम उसको अपने जीवन का राजा बनाएं। शैतान ने यही बोला था, तू खा ले उसके समान बन जाएगा, यानी कि मालिक बन जाएगा, है ना। लोगों ने वो फल खाया या नहीं खाया पता नहीं, बाइबल के अनुसार तो वैसे नहीं खाया, सिर्फ आदम और हवा ने खाया, है ना। लेकिन वही फल आज सब लोग खा रहे हैं। शैतान बोलता है तू खा ले, परमेश्वर के समान हो जाएगा, जिसका मतलब है जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसके द्वारा पिता की महिमा नहीं, उसके द्वारा सिर का आदर नहीं,
परमेश्वर की सुनना नहीं, बल्कि मैं अपनी करूंगा, अपनी मर्जी की हम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे गिफ्ट दें, इसीलिए ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। यदि हम में गिफ्ट ना हो, कलीसिया में गिफ्ट ना हो, कलीसिया बढ़ नहीं सकती। लेकिन कलीसिया में गिफ्ट प्रभु ने दिया है, तो वो गिफ्ट प्रभु ने क्यों दिया है? हम किसी लायक नहीं थे। एक वचन हम पढ़ेंगे और 3 लोग आगे आएंगे।